बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। कल तक की क्लास में मैं आप सब लोगों को वो तमाम ऐड और लेस होने वाले पॉइंट्स की लॉजिक बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि जिन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट आ जाना चाहिए, और अगर ट्रीटमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारी बेस कमज़ोर है। कॉन्सेप्ट का पता होना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन उसे ये याद ही नहीं आ रहा कि ट्रीटमेंट क्या है, तो फिर ऐसी सूरत में नुकसान है। आपको ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होने से आप पेपर में गलती के इम्कानात ज़ीरो समझिए, और जब आपको उसका ट्रीटमेंट याद है तो इसका मतलब है आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको देर नहीं लगेगी। अच्छा जी, बहरहाल मोहम्मद ताहा साहब मुझे बता रहे हैं कि कल लाइट थी ही। ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं है। आपको कल का रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो कोचिंग से मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? यकीनन कमिंग मंडे को जब आप आएँ तो आप यूएसबी लेकर आइएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। उससे पहले अगर मैंने वहाँ ले जाके दे दिया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप वहाँ से लेक्चर 6 के 6 दिन का ले सकते हैं। आज तक के जो लेक्चर हैं वो मैं उनको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल परसों सैटरडे तक उन तक पहुँच जाएंगे। तो फिर आप जिस दिन का लेक्चर आपको चाहिए आप 6 का 6 दिन का लेक्चर ले लीजिएगा, और फिर आप उसे घर बैठ के इत्मीनान से देखते रहें, जैसे आपको सहूलत हो, जो आपको लगे बेहतर वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। राइट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज पहले सवाल को अटेम्प्ट करने की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप बुक में ये क्वेश्चन निकालें और देखें, बताएं कहाँ है ये क्वेश्चन, किस पेज पे है। क्या आपको वो पेज मिला? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का टॉपिक है, और ज़रा ढूंढिए उसमें आपको पेज नंबर 168 मुझे बताया आपकी क्लासमेट ने। क्या आपको भी पेज 168 पर ये क्वेश्चन मिल गया है? हम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पेज नंबर 168। अगर आप सब इस पेज पर आ जाएं, क्वेश्चन को देख लें। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं, लेकिन ये समझाने से पहले ज़रा हम क्रॉस चेक कर लें। आपके रिप्लाई करने की स्पीड भी इस तरह पता चल जाएगी, आप कितने तेज़ी से रिप्लाई करते हैं और आप क्लास में कितना इन्वॉल्व हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है बेटा बुशरा, आप जो है वो फिर कोचिंग जाके सारी क्लासेस जो है वो आप ले लीजिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए, वरना आपका ये टॉपिक मिस हो जाएगा। और अब वक्त बहुत जो है वो लिमिटेड है हमारे पास, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा आप लोग अपने जो है क्लासेस स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। तो बहरहाल आप देख लीजिएगा बेटा। चलें, आप एक छोटा सा आपका टेस्ट हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं, अभी फ़ौरन आप जवाब देंगे। आप जो जवाब नहीं देगा वो टेस्ट का हिस्सा नहीं है, जो जवाब देगा वो टेस्ट का हिस्सा है, चाहे वो गलत जवाब दे चाहे वो सही जवाब दे। पहला इंतहाई आसान सवाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, सवाल सुने और ट्रीटमेंट बताएंगे। आपने मुझे क्या क्या लिख के भेजना है, जो मैं पूछता जाऊंगा आप उसका मुझे ट्रीटमेंट लिख के भेजते जाएंगे। बेटा अगर मैं गलत ना हूं तो मेरे हिसाब से कोचिंग खुल रहा है सुबह 11 बजे से 7 बजे तक या 8 बजे तक, अगर मैं गलत ना हूँ। मेरा अंदाज़ा है, वैसे ही कुछ इसी के करीब करीब खुल रहा है, सुबह 11 से 7 खुल रहा है कोचिंग। आप कोचिंग जाने से पहले उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, यही टाइम है। इफ़रा आपकी क्लासमेट बता रही हैं जी इसी वक्त खुल रहा है, तो आप सुबह 11 से 7 के दरमियान कोचिंग जाएँ, वहाँ राशिद साहब होते हैं, यूएसबी लेके जाइएगा। पिछली क्लासेस यानी ईद से पहले जो 3 क्लासेस हुई हैं वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और इस वीक की जो अभी पीर और मंगल की क्लासेस हो चुकी हैं वो लेक्चर अभी उनके पास नहीं है, वो मेरे पास ही हैं। पीर मंगल बुध आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं ये तीनों लेक्चर उनके हवाले कर दूंगा,
और फिर आप उनसे यकीनन ये वाले लेक्चर लेकर, अपने ये वाले लेक्चर भी देखकर आप सवाल को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। रजी भाई पूछ रहे हैं कि पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर है 168, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब बात यह है, मैं आपको सवाल अटेम्प्ट करवाने से पहले जरा चेक करना चाह रहा हूं कि आप दिमागी तौर पे कितने जिंदा हैं। आपको पुराना पढ़ाया हुआ याद है या आप भूल के बैठे हुए हैं? तो चलिए अब आपके रिप्लाई करने की स्पीड देखूंगा। आबिदीन, अदनान मलिक, आयशा, अलीशा, अलिशबा, अरहमा, बिस्मा, बुशरा, इफ्रा और जनाब इफ्रा फसी, इफ्रा मज़हर आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मौजूद हैं। ये बड़े मौजूदे से कम नहीं है कि दोनों मौजूद हैं, क्योंकि एक भी काफ़ी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों क्लास में हैं। इफ्रा मज़हर तो होती हैं, फसी अक्सर छुट्टी करती हैं, या पता नहीं कौन छुट्टी करता है, छुट्टी ज़रूर करता है कोई। कशिश हैं, आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपके नाम लेने का मकसद यही है कि आप सब मुझे जवाब देंगे इंशाल्लाह। सवाल मेरा यह है कि बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट आप मुझे बताएं कि उसे क्या करते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा, जो आप जवाब देंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कहाँ से करते हैं उसे। बैंक चार्जेस को हम क्या करते हैं, लिख के भेजें मुझे सब लोग, शाबाश। बैंक चार्जेस को हम क्या करेंगे? मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहला जवाब रिसीव हुआ। ताहा, रिकॉर्ड तो हम सभी कर रहे हैं। अदनान मलिक साहब कह रहे हैं ऐड और लेस, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐड और लेस यानी आपको पता ही नहीं है कि क्या करेंगे, इसका मतलब है बेटा, बड़ी माजरत के साथ। बिस्मा ने कंप्लीट जवाब लिख के भेजा, मैं बिस्मा का शुक्रगुजार हूं। आबिदीन ने लिखा लेस, शुक्रिया। और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा वो अपना अभी भी इलाज करा लें, अभी भी बहुत टाइम है, वक्त है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा है। आइए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये है बेसिक्स, यहाँ लिखा हुआ है बैंक चार्जेस। आपको ये 4 तावीज़ मैंने बनवाए हैं, आपने अपने रजिस्टर में नहीं बनवाए हुए तो तैयार रहिएगा, क्योंकि पीर को मैं आपका केक काट दूंगा। बेटा उजाला, मैं इस वक्त क्वेश्चन 1 पढ़ाऊंगा, पेज 168 पर क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन मैंने अभी अटेम्प्ट करवाना है। ये अटेम्प्ट करवाने से पहले मैंने टेस्ट के तौर पर बच्चों से पूछा बैंक चार्जेस को क्या करेंगे, तो मेरे पास 4 लोगों के या 5 लोगों के जवाब आए, जिसमें 4 या 5 लोगों में से 4 लोगों ने लेस बोला, 5वें ने तो पूरा जवाब दिया, और एक स्टूडेंट ने बोला ऐड और लेस। तो बाकी लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो भाई अगर नहीं पता तो इसका मतलब है आपने ये 4 तावीज़ भी अपने रजिस्टर में नहीं लिखे होंगे अभी तक। मैं कह कह के थक गया कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए लिख लें। ना आप लिखने को तैयार हैं, ना आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये 4 तावीज़ आपके पास नहीं होंगे तो आप चीज़ों को ऐड लेस नहीं करना जानते होंगे, कहाँ ऐड करना है, कहाँ लेस करना है। कॉन्सेप्ट तो बात की बात है ना। अभी किसी को ये भी नहीं पता अगर कि हमने बैंक चार्जेस को करना क्या है, तो बस पीर को फिर तैयार रहे, मिलके केक काटेंगे भी और खाएंगे भी। फिलहाल तो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बैंक चार्जेस को मैं शुक्रगुजार हूँ उन 4-5 बच्चों का जिन्होंने कहा लेस, और जिन्होंने ऐड और लेस कहा वो अपना फैसला खुद कर लें कि ये ऐड और लेस हो रहा है या सिर्फ लेस हो रहा है। अगला सवाल मेरा यह है कि कहाँ से लेस होगा। जवाब तो आप देख के भी बता सकते हैं, सामने ही है स्क्रीन पे आपके। कहाँ से लेस करेंगे जनाब? अब कंप्लीट जवाब दीजिए। लेस फ्रॉम कहाँ से? कैश बुक। नहीं उजाला, बैंक से नहीं बेटा, बैंक वाले तो ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। ये बात हमें पता ही मंथ एंड पे चलती है, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आता है, हम देखते हैं बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे लेस कर दिए हैं, तो हम अपनी किताब में अपने बैंक से लेस करते हैं, अपनी किताब में। हमारी कैश बुक का मतलब कैश का अकाउंट तो नहीं है ना, नाम कैश बुक है, लेकिन कैश बुक क्या शो करती है? कैश बुक कौन सा बैलेंस शो करती है? नाम कैश बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैश बुक किस चीज का बैलेंस दिखाती है? कैश बुक का मतलब कौन से अकाउंट का बैलेंस? कैश का। कैश नहीं, और ना लिखें, खुदा का वास्ता और ना लिखें, इस तरह का मजाक ना करें प्लीज।
कैश बुक अगर मैं आपसे इस टॉपिक को पढ़ाने के अलावा कभी पूछूं ना कि कैश बुक किस किस चीज के बारे में बताती है, तो यकीनन आप बोलेंगे कैश बुक कैश के बारे में बताती है, कैश बुक बैंक के बारे में बताती है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, और कैश बुक डिस्काउंट के बारे में भी बताती है। लेकिन बेटा जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप पढ़ नहीं रहे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में पढ़ाते हुए आपने हमेशा कहना है कैश बुक हमारे कंप्लीट करें, बैंक का बैलेंस शो करती है। बस जब हम कैश बुक कहेंगे तो हम अपने कैश की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने उस कैश की बात करेंगे जो कहां रखा हुआ है। हम अपने उस कैश की बात करेंगे जो कहां रखा हुआ है, बैंक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। टेस्ट में काफी टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है एक एक सवाल पूछने में इतना टाइम लग गया। एक और सवाल पूछ लेता हूं और देखता हूं कि आपका रिप्लाई क्या है। सवाल यह है, लिख के भेजिएगा जवाब मुझे। डिसऑनर चेक का ट्रीटमेंट क्या होगा, एड या लेस? अब अगर आप तावीज देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। इत्तेफाक से स्क्रीन पे सामने ही था तो आपने देख लिया, माशाल्लाह। लेस भी बता दिया और कुछ लोगों ने ये भी बता दिया कहां से लेस होगा, कैश बुक से। अगला सवाल, आखिरी सवाल आज का। लेट डिपॉजिट का ट्रीटमेंट बताइए क्या होगा। लेट डिपॉजिट का ट्रीटमेंट बताइए, ऐड होगा या लेस? लेट डिपॉजिट का ट्रीटमेंट बताइए, ऐड होगा या लेस? भाई अगर आप तुक्के लगा रहे हैं तो लगाते रहिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने लिख के भेजा ऐड होगा, मैं उनका थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और उन्हीं के दरमियान कुछ बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं अक्लमंद माशाल्लाह, जिन्होंने लिखा ऐड होगा। और कहाँ ऐड होगा? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। सही है, यानी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, पासबुक में। हम अपनी कैश बुक में ऐड नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हम बैंक में जमा करवा चुके हैं, हम अपने पास लिख भी चुके हैं, हमारी किताब ज्यादा बैलेंस दिखा रही है। लेकिन बैंक ने ये पैसे हमारे अकाउंट में अभी तक ऐड नहीं किए, क्योंकि ये पैसे हमने जमा करवाए हैं महीने की आखिरी तारीख को। महीने की आखिरी तारीख, आखिरी दिन बहुत देर से जमा करवाए, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में ये पैसे अभी तक शो नहीं किए। लेकिन हम अपनी किताब में क्योंकि बढ़ा चुके हैं, बैंक ये पैसे अगले दिन हमारे अकाउंट में बढ़ाकर दिखाएगा। फिलहाल हमें इसे पासबुक में ऐड करना होगा। चलिए जी, 3 पॉइंट आपने बताया, मैं आपको थैंकफुल हूँ बहुत। आइए अब मैं सवाल पढ़ के आपको एक सवाल आज सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर आप लोग घर पर खुद से कोई 1-2 सवाल अगर करें तो अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम। फिर दोबारा पढ़ूंगा, अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक, और जाहिलीन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा, बैंक कॉलम। सर ये क्या बात हुई? यही बात हुई ना भाई, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि जब हम कैश बुक कहते हैं इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो कैश बुक का मतलब कौन से कॉलम की बात हो रही होती है? बैंक की बात हो रही होती है। लेकिन वो बैंक कॉलम लिख के दे रहा है, इसका मतलब है वो जता रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी से कैश बुक इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक बैलेंस। तो हमारी कैश बुक शो कर रही है हमारे बैंक बैलेंस के बारे में। रजाक बिजनेस का नाम है। एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ मार्च 1984 रिवील्ड द फॉलोइंग। अब क्या शो कर रहे हैं? रिवील्ड का मतलब जाहिर करना, शो करना। रजाक की कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं मार्च 1984 को। ये क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक मार्च 31 वॉज 3000। यानी हमारी कैश बुक कह रही है कि हमारे बैंक में मौजूद है कितने रुपए, बोलो। हमारी कैश बुक कह रही है हमारे बैंक में कितने रुपए मौजूद हैं। इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग। 3000 रुपए मौजूद हैं। इसी दिन, किस दिन? महीने के इख्तिताम पर मार्च 1984 को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक कह रहा है तुम्हारे अकाउंट में मौजूद हैं 3700। अगर ये दोनों बैलेंस सेम हो तो मसला ही खत्म हो गया, टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये दोनों बैलेंसेस महीने के आखिरी दिन मार्च 31 को होने के बावजूद, महीने के आखिरी दिन हमारी कैश बुक कह रही है हमारे बैंक में 3000 रुपए हैं, बैंक कह रहा है नहीं जनाब आपके अकाउंट में 3700 रुपए हैं। तो अब कुछ चीजें हमने नहीं लिखी होंगी, कुछ चीजें बैंक ने नहीं लिखी होंगी, तो इसीलिए हमने आपको कुछ चीजें अपनी कैश बुक में ऐड, कुछ चीजें अपनी कैश बुक से लेस।
कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड, कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस करना सिखाई। यानी टोटल कितनी चीजें सिखाई बच्चों? टोटल कितनी तरह की चीजें सिखाई? जवाब नहीं आया, बहुत देर हो गई। 4 तरह की चीजें सिखाई हैं मैंने। एक वो जो हम अपनी कैश बुक में ऐड करते हैं, एक वो जो हम अपनी कैश बुक से लेस करते हैं, एक वो जिन्हें हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड करते हैं, एक वो जिन्हें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस करते हैं। कोई सवाल है दिमाग में तो पूछ लें। जो लोग 2-2 लिख के भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता वो 2 क्यों लिख रहे हैं। बहरहाल आपके जवाब का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आप जवाब दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। दोनों बैलेंस ना एक जैसे ना होने की बिना पर, चाहे अब वो हमें कहे या ना कहे, हमें पता है कि हमें क्या बनाना होगा। हमें बनाना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बनाना होगा? इसी दिन, महीने के आखिरी दिन, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आखिरी दोनों किताबों के बैलेंस एक जैसे नहीं है। तो ये सब वजहों की वजह से नहीं है। ये सारी वजहें जब एडलेस होंगी तो दोनों बैलेंस एक जैसे बन जाएंगे। क्या बोला? 3, 4, 5, 6, 7, ऑल from 3 to 7, these are the reasons which are making difference between the balances of two books, right? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के डिफर करने की ये 5 वजह हैं। जब हम इन 5 वजूहात को, किसी को अपनी बुक के बैलेंस में ऐड, किसी को अपनी बुक के बैलेंस से लेस, किसी को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड और किसी को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस करेंगे, तो फिर दोनों किताबों के बैलेंस एक जैसे बन जाएंगे। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड में क्या बनाने को कहा है? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मार्च 31, 1984। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त क्वेश्चन 1 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट मौजूद है। याद रहे, ये रेड लाइन का मतलब है आपके रजिस्टर का यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। यानी ये रेड लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है और आपको ये सब नजर नहीं आ रहा। ये जो लिखा हुआ है ये अभी आपके काम का नहीं है, आपके काम का सिर्फ ये है। तो जल्दी से जरा ये फॉर्मेट बना लें। ये लाइनें ड्रॉ नहीं कीजिएगा क्योंकि ये तो काम करने के बाद ड्रॉ करेंगे। फिलहाल पहली लाइन में लिखें बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम है डैश डैश फार्म। सेकंड लाइन में लिखें जो चीज हम बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थर्ड लाइन में लिखें कब बना रहे हैं, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 1984। ये 3 लाइनें लिखने के बाद अब आप ये साथ साथ कर लें या आपने स्क्रीनशॉट लेना है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता रहा हूं। और अब जब आप ये काम नहीं करेंगे ना तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। मेरी आवाज सबको प्रॉपर है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपने करना क्या है, बस इतना सा काम। अल्लाह अकबर। आपने करना यह है कि आपने ये 3 लाइनें एंगेज की, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पर्टिकुलर्स। यहां कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्या कहा मैंने? यहां कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी, पर्टिकुलर्स। और उसके बाद एक कॉलम इतना चौड़ा बनाएं कि उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया जाए और एक कॉलम इतना चौड़ा बनाएं कि उसमें बैलेंस एज पर पासबुक लिख दिया जाए। बस आप ये 2-3 रॉस में भी लिख सकते हैं, 2-3 रॉस। ये तो हमने वाइट किया हुआ है ना इसको। आप इसको 2-3 लाइनों में लिख के फिर इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें। सर ये क्या लिखा हुआ है आपने? अभी बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है, पहले आप मुझे यहां तक कंफर्म करें। जब बच्चे ये 1, 2, 3, 4 लाइनें लिख लें और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें टोटल, बस। जो बच्चा ये काम कर ले या करता जाए वो हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करता जाए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। इतना काम कर लें, ये लाइन ड्रॉ कर लें। ये वाली लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा, ये अभी हम जब काम कंप्लीट करेंगे फिर ड्रॉ कीजिएगा। जिन बच्चों ने ये तीनों लाइनें लिख ली हैं, जिन बच्चों ने पर्टिकुलर्स लिख लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक लिख लिया, वो हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करें और हैंड रेस रहने दें जब तक कि मैं हैंड डाउन करने को नहीं कहता। इंडेक्स बना लें आबिदीन, अगर बना रहे हैं आप अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दें। अगले पेज पे बना लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स बना लीजिएगा। वैसे हर 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 चैप्टर का इंडेक्स बनाने को कहा हुआ है मैंने आपसे। अब अगर आप बनाना भूल गए तो आप अगले पेज पर बना लीजिएगा। और 1 पेज 1 साइड इनफ होगी। फिर कह रहा हूं 1 पेज 1 साइड। आगे और पीछे दोनों साइडें मत इस्तेमाल कीजिएगा, सिर्फ एक पेज की एक साइड काफी है इंडेक्स के लिए। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये आसान टॉपिक है। इंशाल्लाह 10, 12, 15 सवाल करने के बाद आपकी कमांड बन जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा जी, जी आबिदीन भाई आपने काम कर लिया?
फॉर्मेट बना लिया? अदनान मलिक साहब फॉर्मेट बनाया सर आपने? जी अलिशबा, फॉर्मेट बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? इतने सारे लोग मौजूद हैं, मेरी समझ से बाहर है। रहमा आपने फॉर्मेट बनाया? इफ्रा फॉर्मेट बनाया? बुशरा? अदनान साहब आपसे भी पूछा है मैंने, फॉर्मेट बनाया या नहीं? अलिशबा, बुशरा, अदनान, आबिदीन, आप 4 लोगों के अलावा पूरी क्लास ने हैंड रेस किए हुए, लेकिन पता नहीं आप लोग क्लास में हैं या नहीं है, कहाँ है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा ख्याल है अदनान मलिक साहब क्लास में नहीं है, आबिदीन साहब भी क्लास में नहीं है। अलिशबा हैंड रेस करने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छा, तो सर ये बना लीजिएगा अदनान मलिक साहब। और आबिदीन भाई स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, बाकी फिर इंशाल्लाह मैं शूट आउट करूंगा आप लोगों का मंडे को फिजिकली। तो ये काम जरा रजिस्टर में कर लीजिएगा शुक्रिया के साथ, क्योंकि फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी हैं वो मामलात मुश्किल हो जाएंगे जरा। नहीं, पर्टिकुलर से पहले कोई लाइन नहीं छोड़नी। आप देखें, लाइन छोड़नी होती तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ के बताता, मैं कहता कि ऐसे एक लाइन छोड़नी है। क्या मैंने ऐसे लाइन छोड़ने को बोला? नहीं ना, तो आप क्यों लाइन छोड़ रही हैं? कोई लाइन नहीं छोड़नी। पहली लाइन में फर्म, दूसरी लाइन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीसरी लाइन में फॉर द पीरियड एंडेड, और फिर पर्टिकुलर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और जब आप ये लिख लें तो अब आपने क्या करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तमाम बच्चे हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। तमाम बच्चे हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। अच्छा जी, हाशिर साहब आपके क्लास में इतनी देर में क्लास ज्वाइन करने का बड़ी माजरत के साथ कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप आए क्लास में, आपका राइट है, आप क्लास में आइए, बैठिए, पढ़िए, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत देर से आए माजरत के साथ तकरीबन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर शक नहीं है, लेकिन क्लास का जो टाइम है वो तो मुझे फॉलो करना है ना उस टाइम को। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं 15-20 मिनट आगे कर दूं, पीछे कर दूं, टाइम सब मुश्किल में आ जाते हैं। तो मेरा बेटा, अब फिलहाल आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर लेके कोचिंग से इसको देख लीजिएगा, जो फिर पूछना हो पूछ लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले सवाल में देखा कि उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 3000, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 3700। हमने कैश बुक में 3000 लिखा, बैंक स्टेटमेंट जिसका दूसरा नाम है पासबुक उसमें 3700 लिखा। अब हमने करना क्या है? कुछ भी नहीं, इतना सिंपल काम करना है कि हमें हर पॉइंट को पढ़ना है और पॉइंट को पढ़ के सोचना है कि इस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। आया ये अमाउंट हमारी कैश बुक में ऐड होगी या हमारी कैश बुक से लेस, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगी या बैंक स्टेटमेंट से लेस, बस। और जो ट्रीटमेंट समझ आए वो आप करते जाएं। मसलन आइए पहला पॉइंट पढ़ता हूँ क्या लिखा है। पहले का मतलब है ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पहले और दूसरे पॉइंट में उसने बैलेंस बताए हुए थे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹400। दोबारा कह रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड। तो पहले आप अगर सोचना चाहते हैं, दिमाग चलाना चाहते हैं तो चलाइए। चेक जमा करवाया गया, कौन जमा करवा रहा है चेक बुक? पहले इस सवाल का जवाब दे दें, अगर जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन चेक जमा करवा रहा है? हम जमा करवा रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसका चेक जमा करवा रहे हैं? अपना। खुद ही चेक बना के अपना जमा कराते रहते हैं अपने अकाउंट में। किसका चेक जमा करवा रहे हैं? कस्टमर ने हमें चेक दिया है, वो हम अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। जब हम चेक जमा करवाते हैं तो क्या हम अपनी बुक में लिखते हैं या नहीं? जल्दी जवाब दें, टाइम कम है। हम अपनी बुक में लिखते हैं, जी हाँ। क्या करते हैं? अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं, अपने बैंक बैलेंस को कम करते हैं? आपने बोला सर अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं, अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। एग्री, 100% एग्री। तो आज हमने कस्टमर का चेक लेकर बैंक में जमा करवाया और हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन आगे लिखा है बट नॉट क्लियर्ड। वो चेक जो हमने बैंक में जमा करवाया, हमने तो जमा करवाने के बाद अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया,
लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक के पैसों को हमारे अकाउंट में बढ़ाया नहीं है। बेटा बाउंस नहीं हो गया, बाउंस होगा तो यहाँ डिसऑनर चेक लिखा आएगा। जिन्होंने मुझे बाउंस लिख के भेजा है मैं उनसे मुखातिब हूँ, बाउंस होगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा भाई। कोई बाउंस वाउंस नहीं हुआ फिलहाल, बस हमने चेक जमा करवाया था और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इट मींस कि बैंक ने, इट मींस कि जो चेक हमने बैंक में जमा करवाया वो हमने अपनी बुक में बढ़ा लिया अपने बैंक बैलेंस को, लेकिन बैंक ने वो पैसे अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं बढ़ाए। और क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि बैंक उस चेक के पैसे दूसरे बैंक से, बैंक उस चेक के पैसे दूसरे बैंक से मंगवा रहा होगा। अभी पैसे आए नहीं हैं। जब तक हमारे बैंक को पैसे रिसीव नहीं हो जाते हमारा बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ाकर दिखाएगा नहीं। वेरी गुड। तो हम इस अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में टेम्परेरीली ऐड कर देते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए सर किस बात की तसल्ली हो जाए कि भाई ये चीज हम अपनी बुक में ऐड कर चुके हैं, बैंक ने ऐड नहीं की है। तो ये वजह है, ये डिफरेंस आने की वजह है। वो जो हमारी और बैंक की किताब का बैलेंस अलग अलग आ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि एक अमाउंट हम अपनी बुक में बढ़ा चुके हैं लेकिन बैंक ने अभी तक वो बढ़ाई नहीं है। तो उसका नाम क्या रखा हमने? ले अनक्लियर चेक। इसकी अंग्रेजी लिखनी है अनक्लियर चेक। तो अब आप देखें इसको मैंने कैसे लिखा है, ये देखें आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंस लिख दिए दोनों। अनएडजस्टेड का मतलब जो एक जैसे नहीं है। और इसमें क्या करना है आपने मुझे अभी अभी क्या बताया? अनक्लियर चेक को मुझे क्या करना है, जवाब दें। अनक्लियर चेक को हमें क्या करना है बेटा? ऐड करना है। कहां पर ऐड करना है मेरा बेटा? कहां पर ऐड करना है मेरा बच्चा? ओके तो इसका मतलब है पासबुक में ऐड करना है। कुछ लोग कैश बुक कह रहे हैं लेकिन बहरहाल तो आप ये देखिए और अगर नहीं समझ आया तो पूछिएगा प्लीज। अनक्लियर चेक ऐसे लिखा, ऐड अनक्लियर चेक और अमाउंट कैश बुक के कॉलम में आएगी या बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में? पासबुक लिखा हुआ है ऑलरेडी आप लोगों ने, तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करता, डायरेक्ट अमाउंट दिखा देता हूँ 400। सर आपने प्लस नहीं किया हुआ, मैं प्लस माइनस आखिर में करूंगा एक साथ, जब सारी चीजें एडलेस हो जाएंगी तो मैं फाइनल टोटल करूंगा। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा। आगे बढ़ू, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। चलिए पॉइंट नंबर 4 आप भी देखिए, पढ़िए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹200। फिर दोबारा पढ़ेंगे। चेक इशूड का मतलब होता है हमने चेक बनाकर दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है? जिसको चेक बना के दिया उसे साथ में बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तू कभी बैंक ना पहुंचे। तो वो अभी बैंक नहीं पहुंचा, कितने रुपए का चेक लेकर हमने चेक इशू किया, कितने रुपए का? 200 रुपए का। और जब, अब आप बताओ, जब हम चेक देते हैं किसी को तो हम अपने पास कुछ लिखते हैं या नहीं, ये बताओ। तानिया आपने 400 क्यों लिखा, मेरी ये समझ में नहीं आया। हम 200 400 तो बेटा वो था ना अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक ₹400, वो तो यहाँ पे आ गया ना, ये रहा मेरा बेटा, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो। अब मैं पढ़ रहा हूं ये वाला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹200। तो अब हम कहेंगे कि हमने चेक बना के दिया लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से 2000 रुपए अभी तक लेस नहीं किए। सर कैसे पता चला? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने जिसे चेक दिया वो हाजिर नहीं हुआ। कहां पर? वो कहां पे हाजिर नहीं हुआ? तो हमने तो चेक बना के दिया होगा तो हमने अपने पास फौरन अपने बैंक बैलेंस को क्या कर लिया होगा?
हमने अपनी किताब में कह दिया होगा हमारे बैंक में हुई कमी, हमारे पास से कैश चला गया। बैंक ने उस चेक के पैसे माइनस नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि जिसे हमने चेक दिया अभी वो बंदा बैंक पहुंचा, बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब है हमने तो अपने पास से लेस कर दिए, बैंक ने लेस नहीं किए। आज नहीं तो कल बैंक हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा? लेस कर देगा। तो हम इसे अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से लिखकर बैंक स्टेटमेंट से लेस करेंगे। ये देखिए, लेस अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिखकर लेस कर दिया। 2 पॉइंट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पूछना आप पर वाजिब है, ना पूछ के अपना नुकसान ना करें। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। आगे बढ़ रहा हूं, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो। बैंक चार्जेस, और अल्लाह माफ करे इसके आगे तो उसने ये भी लिख दिया नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वैसे इतना भी लिखना काफी था कि बैंक चार्जेस, हम समझ जाते बैंक चार्जेस तो किसे पता होते हैं। बैंक चार्जेस तो लेता ही कौन है? बैंक चार्जेस तो लेता ही कौन है? बैंक वाले। तो उन्हें तो पता होता होगा ना, वो जो बैंक स्टेटमेंट बना के भेजते हैं उसमें से वो ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे? बैंक वालों ने जो बैंक स्टेटमेंट बना के भेजा होगा उसमें से वो ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे? लेस। किसने लेस नहीं किए हुए अभी? तो हम कब लेस करेंगे? जब महीने के आखिरी दिन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा, हम देखेंगे बैंक ने हमसे क्या लिए हैं? चार्जेस। तो हम अपनी किताब में से बैंक चार्जेस की वजह से 200 रुपए को क्या कर देंगे? बैंक चार्जेस अपनी कैश बुक से लेस हुआ। सर ये लेस में आप क्या कर रहे हैं? जो चीज लेस करनी है उसे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख रहा हूं, ये जो बनी हुई नजर आ रही है, और जिसे ऐड करना है उसे पॉजिटिव लिख रहा हूं। तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं। अगर आप थोड़ा सा दिल जमाई से पढ़ें तो 2 पॉइंट रह गए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, लो भाई इतना ही काफी था, लेकिन फिर दोबारा उसने आपको हल्का समझा और फजूल में एक्स्ट्रा बात बताई। आप इतना पढ़ के याद करें ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसने पैसे जमा करवाए? किसने पैसे जमा करवाए? कस्टमर ने। डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब क्या है? हमारे पास लाके पैसे दिए उसने। वो पैसे जमा करवाने कहाँ गया? बैंक गया। उसने बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। लेकिन हमने ये बात कहाँ नहीं लिखी हुई? लेकिन हमने ये बात कहाँ नहीं लिखी हुई? हमने कैश बुक में नहीं लिखी। क्यों? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब है बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा चुका है। एक कस्टमर ने मुझे पैसे लाके देने के बजाय मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, लेकिन ये बात हमने अपने पास लिखी भी नहीं है। तो हम इसे अपनी किताब में लिखेंगे, क्योंकि कौन हमारे अकाउंट में पैसे ऑलरेडी बढ़ा चुका है? बैंक वाले। बैंक हमारा बैलेंस बढ़ा चुका है, लेकिन हमने पैसे अभी तक बढ़ाए नहीं है। तो हम अपनी कैश बुक में ऐड करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 700 रुपीज। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर अपनी बुक में ऐड क्यों हो रहा है? आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। 700 रुपए अपनी बुक में ऐड क्यों है? क्योंकि कस्टमर ने पैसे हमें लाके देने के बजाय कहाँ जमा कराए? बैंक में। बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, तो हमें भी अपने पास बढ़ाने चाहिए। शुक्रिया। तकरीबन 3 मिनट रह गए। आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक करें, मैंने आपको बेसिक्स में लिखवाया था। क्रेडिट का मतलब है बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा रहा है, डेबिट का मतलब है बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कम कर रहा है। क्रेडिटेड बाय बैंक यानी कोई अमाउंट बैंक ने कलेक्ट की और हमारे अकाउंट में बढ़ा दी, क्रेडिट कर दी। अब आइए जरा वहां सवाल दोबारा पढ़ते हैं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में रेंट के पैसे ऐड कर दिए, बढ़ा दिए। यानी हमें किसी से रेंट लेना था, वो हमने नहीं लिया, किसने लिया? हमारे बैंक ने। और वो बैंक ने लेकर हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए। किसने नहीं लिखा ये बात अपने पास अभी तक? बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब है हमने नहीं लिखी, तो हमें ही लिखनी है। तो कौन से कॉलम में पैसे लिखे जाएंगे?
यकीनन आप बोलेंगे सर कैश बुक के कॉलम में लिखे जाएंगे। क्या किया जाएगा? पैसों को बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा? बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ाए, कम किए हैं? यकीनन आप कहेंगे बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ाए तो हमें भी बढ़ाने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने अपने पास लिखा होगा रेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर में आके, रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, और हमारी बुक में ऐड हो जाएंगे पैसे। ऐड हो गए, सारे पॉइंट ऐड लेस कर चुका हूँ, आखिरी मिनट रह गया है। अब मैं दोनों साइड का टोटल करूंगा, आप चेक करें अल्लाह के हुक्म से दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। इन दोनों बैलेंसेस का नाम था अनएडजस्टेड बैलेंस, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं थे। अब दोनों बैलेंस एक जैसे हैं, दोनों बैलेंस एक जैसे हो तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस। स्क्रीनशॉट ले ले, मेरा ख्याल है आपको मशवरा है मेरा, स्क्रीनशॉट ले लें वरना क्लास खत्म हो जाएगी, तकरीबन बस 1 मिनट रह गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे। तो आपने घर पे इस सवाल को अपने रजिस्टर में कॉपी करना है लाजमी। और सर होमवर्क क्या है? होमवर्क भी बता देते हैं आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। जिन्होंने मेरे साथ लिख लिख के काम कर लिया है वो तो बहुत ही अजीम लोग हैं ना, ऐसे अजीम लोगों को मैं क्या बोलूं। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो आप कुछ भी ना करें, रहने दें। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सुना आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं आप इंशाल्लाह, सही है? क्वेश्चन 5 करेंगे। एक सवाल काफी है या एक और दे दूं? अगर आपका दिल चाहे तो आप क्वेश्चन 7 भी करेंगे। बस 2 हो गए, 2 से ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक है? 2 सवाल दे दिए, एक 5 और एक 7। सही है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन 5 होमवर्क है और एक क्वेश्चन 7। बस आज के लिए इतना काफी। क्लास किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह कमिंग वीक में फिजिकली अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़ सब लोगों को, अल्लाह हाफिज़।